चलो अभी चालू करते हैं अपन पंचामृत परपटी। इसका रेफरेंस है रसामृत और हम पढ़ेंगे पंचामृत परपटी रसतंत्र सार संग्रह, इस बुक से पढ़ेंगे। बोलते हैं पंचामृत परपटी के घटक द्रव्य पारद भस्म है, लोह, अभ्रक, ताम्र, ये सब कुछ 2-2 तोले डाला है उसके अंदर, और डाला है शुद्ध गंधक 8 तोले, यानी गंधक का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ है, बाकी सब 2-2 तोले है और गंधक का प्रमाण ज़्यादा डाला है 8 तोले। सबको मिलाकर सबसे पहले कज्जली बनाकर इसकी परपटी बनानी है, ऐसे बोल रहे हैं। पारद गंधक की कज्जली बनानी है, यहाँ पर ये कज्जली कल्पना है। आगे बोल रहे 1 से 3 रत्ती इसकी मात्रा आप दे सकते हो दिन में 2 या 3 बार तक भी आप दे सकते हो। कुटज की छाल के साथ दे सकते हो आप, पीपली के चूर्ण के साथ भी दे सकते हो, मधु के साथ भी आप दे सकते हो, भुनी हुई हींग के साथ भी दे सकते हो, सेंधा नमक और जीरे के साथ भी आप दे सकते हो। अंत्रशय में आधा रत्ती जसद भी मिलाते रहते हैं, मात्रा 1 रत्ती से आरंभ करके धीरे धीरे बढ़ाते हैं। बोल रहे हैं कोमल प्रकृति वालों को मात्रा न बढ़ावे एवं जिनको मट्ठा अनुकूल न हो उनको पंचामृत परपटी का सेवन न ही करावे, ऐसा बोल रहे हो। अब उपयोग बता रहे हैं, यह परपटी आम और रक्तयुक्त प्रवाहिका, आम और रक्तयुक्त प्रवाहिका यानी कि ब्लीडिंग प्रवाहिका में आप भी दे सकते हो। नहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस IBS के इसमें बेस्ट है ये, रक्तज प्रवाहिका हो गई। बाद में संग्रहणी, अतिसार हो गया, अतिसार के कंडीशन में भी आप दे सकते हो। क्रोन्स डिसीज हो गया, ऐसे अग्निमाद्य हो गया, वमन, सर्दी भी हो रही है, अतिसार भी हो रहा है, अग्निमाद्य भी हो रही है, हर्ष के इसमें भी दे सकते हो। ज्वर, कृमि, शोथ, क्षय, पांडु, अम्लपित्त, प्रसूता स्त्रियों के ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, सिरदर्द और सूजन को दूर करता है, ऐसे कहते हैं। यह कज्जली युक्त परपटियों में पंचामृत परपटी श्रेष्ठ है, ऐसे कह रहे हैं। इस परपटी के कार्य मध्य कोष्ठ में पचनेन्द्रिय को शक्ति देना है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इसका सबसे कार्यकारी ये है। जेजुनम उधर ये काम करता है, इसे बोले इलियम जेजुनम में। अतड़ी के दोष नाश करना और जंतुग्न, ये तीनों प्रकार है के है। इसका वियोजन भिन्न भिन्न स्थानों में होता है। ग्रहणी में थोड़े भाग का शोषण से होने से तत्रस्थ उपताप का शमन हो जाता है। कुछ भाग यकृत और पक्वाशय में शोषण होकर लाभ पहुंचाता है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये जो पंचामृत परपटी का कुछ भाग इंटेस्टाइन में, तो कुछ भाग यकृत और कुछ भाग लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये शोषण होता है, ऐसे कह रहे हैं। इनमें से जो ताम्रभस्म है वो विशेषतः यकृत में जाकर अपना कार्य करती है, ऐसा कह रहे हैं। लोह भस्म पक्वाशय में जो स्तंभक गुण है उसका, और शक्तिदायक, लोह की तरह शक्ति देना, ऐसे असर पहुंचाती है, ऐसे कह रहे हैं। पारद गंधक और लोह का कार्य बृहद अंत्र की शक्ति बढ़ाना, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की शक्ति बढ़ाने के लिए, शैथिल्य कम करने के लिए कह रहे हैं। शक्ति बढ़ाने का अर्थ आप ऐसा कह सकते हो कि उसका कार्य अच्छी तरह से करे भाई साहब। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को जो ऑब्जर्वेशन का कार्य है, फूड का ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली हो सके, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे बोल रहे अभ्रक भस्म श्वसनेन्द्रिय, श्वासवह केंद्र, धातु परिपोषण और मनोदेश को भी लाभ पहुंचाते, से कह रहे हैं। यानी कि कोई अगर ऐसा ग्रहणी का पेशेंट आ गया, अतिसार का पेशेंट आ गया कि भाई साइकोलॉजिकली इल पेशेंट ऐसा लग रहा हो कि वो भाई परेशान हो गया है क्या नहीं, उसको सांस भी भूलते रह रही, इतने बार अतिसार हो गया, इतनी बार प्रवाहिका हो गई, उसके सांस भी अगर भूल रही है, कमजोर अगर होगा, उस कंडीशन में भी आप पंचामृत परपटी बेस्ट। पंचामृत परपटी पित्त प्रधान रोगों में भी दी जाती है, कारण ताम्रभस्म जो है पित्त का निसरण करता है, ऐसा बोल रहे हैं। पित्त मार्ग का प्रतिबंध मिटाता है। पित्त स्थान में मंदत्व के हेतु से पित्त की उत्पत्ति और स्त्राव न्यून अंश में होता है, तो परपटी विशेष हितकर होती है, ऐसे कह रहे हैं। यानी कि पित्त स्थान में मंदत्व के हेतु से पित्त की उत्पत्ति और स्त्राव अगर कम हो रहा है, न्यून अंश में होता है, तो परपटी विशेष हितकर होती है, ऐसे कह रहे हैं। फिर बाद में बोलने जीर्ण संग्रहणी, क्रोनिक कोलाइटिस आ गया, उसके अंदर जीर्णशयजन्य अतिसार, कोई क्रूश पेशेंट आ गया है कि नहीं, राजक्षमा जन्य अतिसार में भी आप पंचामृत परपटी दे सकते हो। हाँ,
एब्डोमेन की टीबी में भी आप ये पंचामृत परपटी दे सकते हो। जीर्णाम्ल पित्त से उत्पन्न अतिसार, जीर्णाम्ल पित्त से उत्पन्न अतिसार, रक्त रहित अतिसार में रोगी की प्रकृति के अनुसार मट्ठे या दूध के साथ भी आप ये देने से रोग को शीघ्र मिटाती है, ऐसे कह रहे हैं। क्षयजन्य जीर्णातिसार, क्षयजन्य जीर्णातिसार, जीर्ण संग्रहण में पंचामृत परपटी का उत्तम उपयोग होता है। अति क्षीण, एकदम क्षीण हो गया रोगियों में सुवर्ण भी दी जाता है, परंतु सुवर्ण परपटी जब अधिक ज्वर न हो एवं रोगी की मानसिक अवस्था विचलित न हो तब दी जाती है, ऐसे कह रहे हैं। केवल क्षयजन्य विष के हेतु से अंतर में विकृति होकर अतिसार उत्पन्न हुआ होता है, ऐसे कह रहे हैं। पंचामृत परपटी अपन देख रहे थे। चलो पंचामृत परपटी में कह रहे हैं अतिशीन रोगियों में, हाँ वो बता दिया अपन ने। केवल क्षयजन्य विष के हेतु से अंतर में विकृति हो तो अतिसार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि कोई अरविष है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसकी वजह से अतिसार उत्पन्न हो जाता है, फिर उससे रोगी अत्यंत क्षीण हो जाता है, बल मांस विहीनता की प्राप्ति हो जाती है, तो सुवर्ण परपटी का उपयोग वहाँ पर करना चाहिए। यानी कि भाई साहब कोई क्रूज पेशेंट आ गया, उसका अतिसार रुक ही नहीं रहा, तो आप सुवर्ण परपटी का यूज वहाँ पर कर सकते हो। सुवर्ण परपटी क्षय के विष की नाशक और स्तंभक होती है, ऐसे कहते हैं। यानी फूड पॉइजनिंग हो गई कोई क्रूज पेशेंट को, दीर्घकाल से अतिसार है भाई साहब, आपको लग रहा है कि इसने भाई साहब कोई पॉइजनस कंपाउंड, कुछ पेशेंट आते हैं ना कि भाई साहब आत्महत्या अटेम्प्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में पेशेंट को वो जो विष की ट्रीटमेंट तो आप एक्यूट अवस्था में कर लेते, पर बाद में उसको कोई स्किन डिसीज हो जाना या डाइजेस्टिव हैम्पर हो के भाई साहब कंटिन्यूस अतिसार हो जाना। स्किन डिसीज में मीठा बंद कर देते हैं। हाँ स्किन डिसीज, हाँ स्किन, आज मैंने दिखाया ना तो। हाँ ये तो सुन लो, अगर कोई आत्महत्या के लिए ऐसे कोई पॉइजनस कंपाउंड खा लेता है, उसकी वजह से डाइजेस्टिव क्या म्यूकोसा कमजोर होकर कंटिन्यूस अतिसार होते रहता है, इस ऐसे पेशेंट को तुमको क्या देना है? सुवर्ण परपटी, क्योंकि तो विषनाशक भी है और स्तंभक भी है। इसमें शोधन गुण बिल्कुल नहीं है, यानी कि सुवर्ण परपटी में शोधन गुण बिल्कुल नहीं है। पंचामृत परपटी में कुछ अंश में शोधन गुण ऐसा है, ऐसा कहते हैं। यह गुण भी कोमल प्रकृति वालों में प्रतीत होता है, अतः शोधन गुण की आवश्यकता होने पर पंचामृत परपटी ही दी जाती है, ऐसे कहते हैं। आगे बढ़ रहे, पंचामृत परपटी का कार्य निर्जंतुकरण, विषग्न और धातु परिपोषण क्रम को व्यवस्थित करना है, ऐसे कह रहे। धातु परिपोषण क्रम को व्यवस्थित करना है। इस हेतु से फुफ्फुस, यकृत, अंत्र तीनों स्थानों में से जहाँ क्षय की विकृति हो वहाँ पर यह अपना लाभ पहुँचाती है, ऐसे कह रहे हैं। यदि यह विकृति जंतुजन्य विष प्रकोप से हुई हो और समस्त शरीर में फैल गई हो तो उस हेतु से शरीर कृश हो जाता है तथा प्रबल अतिसार भी हो जाता है, तो सुवर्ण परपटी देनी चाहिए। सुवर्ण परपटी का कार्य विशेषतः अंतर विकृति पर होता है और पंचामृत परपटी के कार्य क्षेत्र आंत्र, यकृत, फुफ्फुस प्रदेश तीनों के तीनों में हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। अब बोल रहे संग्रहणी, अनुलोम क्षय की संप्राप्ति, यकृत के पित्त की उत्पत्ति न्यून होने से अंतर में पित्तस्राव न्यून हो जाता है, तो यह परपटी दी जाती है। जब संग्रहणी में दस्त सफेद रंग का, ये सुन लो, जब संग्रहणी में दस्त सफेद रंग का चिपचिपा रंग, ऐसे कह रहे सफेद रंग का बाजरे के आटे के घोल के सदृश दुर्गंध युक्त होता है और दस्त के समय अधिक खींचना पड़ता है तथा मानसिक आघात होने पर रोग और बढ़ जाता है। यानी वो बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये IBS ठीक है ना, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। उसने ज़्यादा टेंशन ले लिया तो उसको शोको या भय जाति सारे से तुम कंपेयर कर सकते हो, तो उसको अतिसार हो जाता है ज़्यादा टेंशन लेने से। जैसे बड़े बड़े जुलाब, क्षय की कीटाणु और बल मांस विहीनता आदि लक्षण हो तो आपको क्या देने चाहिए? सुवर्ण परपटी देनी चाहिए। और अगर मानसिक आघात से हो रही है तो तुमको क्या देने चाहिए? पंचामृत परपटी, ऐसे देने चाहिए। और भी उन्होंने कुछ विधि बताई है, यानी कि तुम थोड़ा सा चेंज करके भी इसको यानी ताम्र भस्म ज़्यादा डाल के, लोह भस्म थोड़ा कम ज़्यादा करके, ऐसे भी एक विधि है। पर पंचामृत परपटी की जो पहली वाली जो विधि बताई है
उससे ही अपन बनाते हैं, ऐसा है।